हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय से योगी सरकार के फरमान को नकारा गया है। उस पर 26 जुलाई तक के लिए अभी इंटरिम स्टे लगाया गया है। संविधान का विद्यार्थी होने के नाते मुझे यह पूरा विश्वास है कि योगी सरकार का जो ये तुगलकी फरमान है कि सारे खाद्य पदार्थ बेचने वाले अपना अपना नाम लिखकर उस पर रखें, दुकान पर, ठेला पर, खोमचा पर, इसे असंवैधानिक घोषित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाएगा, अंतिम रूप से खारिज कर दिया जाएगा। न्यायालय की यह प्रक्रिया होती है कि विरोधी पक्ष को बिना सुनवाई का मौका दिए उसके खिलाफ कोई आदेश अंतिम रूप से नहीं पारित किया जाना चाहिए। इसीलिए 26 जुलाई तक के लिए केवल इंटरिम ऑर्डर दिया गया है, लेकिन ये आदेश फाइनल होगा और ये योगी के ऊपर दोहरा प्रहार होगा। दोहरा प्रहार कैसे? एक तो ये कि अपने को ये बड़ा हिंदू बनाने चले थे। कितनी अफसोस की बात है कि हिंदू बड़ा नफरत से हो रहा है, संत बड़ा नफरत से हो रहा है। कोई मुख्यमंत्री अपने को बड़ा बनाने के लिए नफरत करा रहा है। क्या हो गया? तीनों स्तर पर गलत बात है ये, हिंदू के लिए भी, संत के लिए भी, सरकार के लिए भी, कि वो नफरत को बढ़ा करके अपने को बड़ा बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। शर्मनाक बात है। और इसी से दोहरा झटका लगा है योगी को कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और दूसरे जनता ने समर्थन भी नहीं किया। तो दोहरा झटका ये कि इनकी ख्वाहिश जो थी नफरत को आगे बढ़ाकर अपने को बड़ा हिंदू नेता बनाने की, नफरत के आधार वाला, ये उनकी सोच उजागर हो गई कि ये नफरत के ही जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। 7 साल से मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, डबल इंजन सरकार के सहयोगी हैं और इनके पास नफरत के सिवाय कोई एजेंडा नहीं मिला। सारे नकारात्मक एजेंडे, पुराने शहरों के नाम बदलो, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाओ और लोगों में नफरत फैलाओ। तो इसका एक और झटका लग गया। ऐसा लगा था कि आरएसएस इनके साथ आ गया है, इसी नाते ये इस तरह के निर्णय लेने में अपने को सामर्थ्यवान मान रहे हैं, क्योंकि इस समय इनका अमित शाह से 36 का आंकड़ा चल रहा है, ऐसा साफ दिख रहा है। टेलीविजन चैनलों पर, नेशनल मीडिया पर, जिनको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, इनके खिलाफ खबरें चलाई जा रही है। इससे साफ संकेत है कि इनके इशारे पर ही ये हो रहा है। रजत शर्मा का आपने आपकी अदालत में एकदम छिल देने वाला इंटरव्यू देखा होगा, जिसमें योगी जी के पास कोई जवाब ही नहीं है। जब वो पूछते हैं कि संत के कपड़े में बैठकर कोई आदमी ये कहे कि अगर वो 1 हत्या करेगा तो हम 10 हत्या कराएंगे। अरे भाई, आप संत हो, आप आम आदमी नहीं हो। आप ये कहो ना कि हम ऐसा उपदेश देंगे, ऐसा प्रवचन करेंगे, ऐसा ईश्वरीय ज्ञान देंगे कि कोई हत्या ही नहीं होगी। या फिर आप मुख्यमंत्री के नाते ये कहिए कि आप ऐसा न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम करेंगे कि कहीं किसी की हत्या ही नहीं होगी। आप तो उकसाने का काम कर रहे हैं। रजत शर्मा ने जो सवाल पूछ लिए, एकदम कलई खुल गई। वो दूसरा झटका था। तीसरा झटका, जो कल के दिन मोदी सरकार की कैबिनेट ने अपने एक निर्णय से दे दिया। मोदी सरकार की कैबिनेट ने, जबकि इनकी अल्पमत की सरकार है, सहयोगी दल नाराज हो सकते हैं, उनके नाराज होने का जोखिम है, फिर भी इन्होंने आरएसएस पर 1966 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए उस प्रतिबंध को हटा दिया, जिस प्रतिबंध के अनुसार सरकारी कर्मचारी अधिकारी आरएसएस की बैठकों में सीधे भाग नहीं ले सकते। तो उस फैसले को इन्होंने वापस ले लिया है। इनसे भी पूछा जाना चाहिए कि अगर वो फैसला इतना ही गलत था तो 2014 से 24 तक का इंतजार क्यों किए? यानी वो किसी कारण से फैसला सही था, लेकिन ऐसा कर देने से जो मोहन भागवत जी इनकी आलोचना कर रहे थे और इनके कंधे पर हाथ रख रहे थे, अब वो इनकी तारीफ करने लगे हैं। तो ये तीसरा झटका लग गया कि बीजेपी ये है, ये बीजेपी नहीं है। अगर बीजेपी में 2 फाड़ होगा तो ये बीजेपी के बहुत छोटे नेता हैं योगी जी। क्यों छोटे हैं? क्योंकि ये हिंदू वाहिनी से आते हैं। ये कई बार बीजेपी के कैडर के खिलाफ खड़े होकर के चुनाव लड़े हैं। ये आरएसएस से भी नहीं है। इनके पास एक बहुत बड़ी ताकत है, अगर उसका ये इस्तेमाल करें तो ये बहुत बड़े नायक बनेंगे। और वो है इनके साथ गुरु गोरखनाथ का नाम और गुरु गोरखनाथ की दीक्षा। लेकिन वो उस दीक्षा से बहुत दूर है, बहुत दूर है।
मैं योगी जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप गुरु गोरखनाथ जी की शिक्षा पर देश को चला दीजिए, बढ़ा दीजिए आगे उसको। आपके लोग एहसानमंद हो जाएंगे इस समय पर, क्योंकि लोग नफरत से बिलबिला गए हैं। ये सब फर्जी बातें हैं, लब जिहाद है, फला है, ढमका, कहीं कुछ नहीं है। पूरे इंटरनेशनल दुनिया में इनकी धाक जमी हुई है, और जिस समय इनकी धाक जमी है उसी समय आप कहते हैं इंटरनेशनल रैकेट से लब जिहाद हो रहा है। वो रैकेट कहीं पकड़ा गया? सब फर्जी बात, सिर्फ कपोल कल्पनाएं, गपोड़ी जहरीली बातें हैं। तो हो क्या रहा है कि जनता का तो बिल्कुल समर्थन नहीं मिला, कहीं किसी जनता का समर्थन नहीं मिला, चैनल का समर्थन नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। चौथी बात कि संघ का भी समर्थन नहीं मिल पाएगा। पांचवी बात, शंकराचार्य का भी समर्थन नहीं मिला। ऐसा लगा था हम सबको प्रथम दृष्टया कि शायद राइट विंग के लोग या धर्मात्मा लोग, संत के वेश में जो लोग बैठे हैं, वे लोग जो पदों पर बैठे हैं, वो इन दोनों में भिड़ेगा तो इनका पक्ष लेंगे। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जिस तरह से आलोचना की है योगी सरकार के इस निर्णय की कि ये क्या तरीका है कि सब लोग अपना नाम टांगे, ये मत करिए, ये गलत है, जन जन में भेद मत करिए। और उन्होंने खारिज कर दिया कि ये कोई धार्मिक पवित्रता से जुड़ा हुआ आदेश है। इससे एकदम साफ हो गया कि हिंदू समाज भी समर्थन करने वाला अब नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका हूं दोस्तों कि हिंदुत्व के जहरीले गैस के सिलेंडर खत्म हो रही है। जनता भोग गई 10 साल में। टैक्स स्लैब में 2013 के बाद से कोई बदलाव नहीं। हम लोग टैक्स पे करते हैं, जानते हैं, बल्कि हर चीज पर टैक्स लग गया। शिक्षा इतनी महंगी कि आदमी जितना कमा रहा है सब अपने बच्चों को पढ़ाने में खर्च कर दे रहा है। घरों के लोन के EMIs बढ़ गए, हर चीज महंगी हुई, हर चीज महंगी हुई। और इसी दौरान गांव गांव, गली गली शराब खाने खुले हैं इन 10 वर्षों में। सबसे ज्यादा दारू खाने का लाइसेंस इसी दौर में बना है। और सोशल मीडिया में अपशब्दों का बौछार, गाली गलौज वाली भाषा, यानी संस्कृति का पतन इसी दौर में हुआ है। उसी दौर में जब नफरतकारी ताकतों ने सत्ता पर राजनीतिक रूप से नियंत्रण पाया है। जनता बिलबिला गई है, जनता समझ गई है कि जो नफरत के नाम पर आएगा वो उनके खुद के हित से भी मोहब्बत नहीं कर पाएगा, जिन्होंने उस नफरत की आग में जल कर, तप कर, चल कर उनको कुर्सी दिलाई है। उन्हें सिर्फ नफरत ही आती है। आप कहेंगे रोजगार दो तो इनका IT सेल कहेगा पढ़े लिखे हो क्या, थोड़ा मेहनत से तैयारी करो तो नौकरी मिल जाएगी। अरे नौकरी का फॉर्म ही नहीं तो कहां नौकरी मिलेगी। वो हर बात के लिए पीछे के लोगों को दायी ठहराएगा, या फिर कहेगा 50 साल बाद मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा। 800 साल में देश की आबादी मुसलमान नहीं बढ़े, अगले 50 साल में बढ़ जाएंगे जब ये लोग सत्ता में है। तो हिंदुत्व की जो ये हानि फिर से गर्म की जा रही है, जिसमें अब केवल राख नीचे चूल्हे में बची हुई है। क्योंकि राम मंदिर निर्माण के समय अयोध्या में जिस तरह से धन खर्च किया गया, दिखावटी 7 करोड़ का दीपक जलाया गया, लेकिन लोगों के घरों में चूल्हे बंद हैं क्योंकि घर में पानी भरा है सीवर का। लोगों के पास छत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सड़क चौड़ी करने में घर तोड़ दिए गए हैं। घर तोड़ने से पहले मुआवजा ज्यादा न कहीं देना पड़ जाए, इस नाते सर्कल रेट भी नहीं बढ़ाया गया। तो योगी जी थोड़ा सर्कल रेट की समीक्षा कर लीजिए। लखनऊ के चिन्हट में किसानों की जमीन ली गई है 13 लाख रुपए बीघा, सरकारी रेट 13 लाख रुपए बीघा या इसी के आसपास। मैं अगर एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं तो एक बार लोग चेक कर लीजिएगा। जबकि उस जमीन का जो बाजारू मूल्य है वह करोड़ों रुपए से अधिक है। तो फिर अधिग्रहण इतने कम मूल्य पर कैसे हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने 2015 के बाद सर्कल रेट बढ़ाया ही नहीं है। और इसलिए ही नहीं बढ़ाया है ताकि किसानों से सस्ते दर पर जमीन ले ली जाए, LDA के जरिए, आवास विकास के जरिए, और फिर किसी बिल्डर को दे दी जाए कम दाम पर। तो योगी जी आपसे निवेदन है मुख्यमंत्री के रूप में कि आप सर्कल रेट जरा समीक्षा करके बढ़ा दीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जब आपने विस्तार किया था तब गाजीपुर बलिया के किसान सड़क पर धरना देते रह गए। आपने जबरिया अधिग्रहण कर लिया, उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला, लेकिन वो आपको वोट देते रहें, इसके लिए आप लोग नफरत को हवा देते जाते हैं। बहुत से लोग नफरत के कारण से वोट दे रहे हैं। भले
पूर्वी यूपी में बीजेपी की सीटें कम हो गई हैं, लेकिन वोट तो मिला ही है। यानी ये नफरत काम कर रही है थोड़ा बहुत, लेकिन इतनी नहीं कर पाएगी कि उपचुनाव में आपको जीत दिला दे। ये जो 10 सीटों का उपचुनाव, उसमें जीत मिलना मुश्किल है। जनता जान गई है, हर वर्ग के लोग जान गए हैं। दोस्तों, जो लोग जाति धर्म की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इनके तुगलकी फरमान, नफरतकारी फरमान के खिलाफ PIL लगाने वाले और वहां बहस करने वालों की जात जाके पता कर लीजिए कि किस जात के लोग हैं। हर जात में अच्छे बुरे हैं। हाँ, किसी एक विचारधारा के साथ किसी एक जात के ज़्यादा लोग हो सकते हैं, दूसरे जात के कम लोग हो सकते हैं। दूसरे विचारधारा के साथ किसी एक जात के ज़्यादा लोग हो सकते हैं, दूसरे जात के कम लोग हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस तरह की बात करते रहे कि किसी व्यक्ति की जो जाति है उसकी विचारधारा वही है, अगर ऐसी बातें होती रहीं तो यही तो मनुवाद है, जो जन्म के आधार पर मूल्यांकन करता है। यह संविधान की अवहेलना है। और इस बार जब जन्म के आधार पर जाति और धर्म के प्रदर्शन का जो आदेश दिया गया, उसको जनता ने जिस तरह नकारा है, उससे साफ हो गया है कि जनता भारत के संविधान के साथ चलना चाहती है। तुम क्या बेच रहे हो, ये कैसा है, बस हमको ये जानना है। ये अगर गलत होगा तो हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे। ये गलत तुम बेचोगे, तुम्हारे खिलाफ केस होगा। सिर्फ तुम कौन हो इससे हमसे मतलब नहीं। तुम इंसान हो, न तुमसे द्वेष है न तुमसे राग है। अगर यही चला दिया जाए तो हर कोई बड़े आसान से जिंदगी जी लेगा। लेकिन नेता ये नहीं चाहते। नेता जन्म के आधार पर नफरत पैदा करा करके मनुवाद, ये मनुवाद है। जो पार्टियां कहती हैं कि हम मनुवाद के विरोधी हैं, अगर वो वोट के लिए आपकी जातियों को एकजुट होने की बात करती हैं, तो जातियों में जो आप पैदा हो गए तो उस जाति कैसे हो गए? जन्म के आधार पर। यानी वो भी जन्मवादी बात कर रहे हैं। यानी वो भी बात चाहे कुछ कहें, लेकिन जो आपको राजनीतिक रूप से एकजुट होने की पुकार करने के लिए जात का नाम दे रहे हैं, वो मनुवाद से प्रेरित है। इसलिए आप केवल संविधान को देखिए, क्योंकि संविधान से ही सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो योगी को इनके नफरतकारी आदेश के कारण से लगातार 4-5 झटके लग गए, झटके पर झटके लग गए। अब अगर ये कहेंगे कि हम संत हैं, तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी क्या हैं? उनसे बड़े ये संत हैं? कभी नहीं। ये संत होकर मुख्यमंत्री जब बन गए तो ये राजा संत सब एक साथ हो गए। फिर ये उस तरह के संत है ही नहीं है हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार, नहीं है। और शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य जो भारत में, उनमें से एक हैं। आप उनकी अन्य बात से सहमत हो या असहमत, लेकिन अगर इन दोनों में असहमति हो जाएगी तो उनकी महत्ता ज्यादा है। शंकराचार्य के असहमत होने पर तो मोदी को घुटना टेकना पड़ गया है। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि वह शंकराचार्य हैं केवल इस नाते, नहीं। शंकराचार्य होते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जो बात कह रहे हैं वो बड़ी तार्किक है, संविधान के एकदम अनुकूल है, भाईचारे के अनुकूल है, और यही सनातन संस्कृति हिंदुत्व के अनुकूल है। यही किसी संत या साधु का गुण है, असली गुण, कि संत को देखकर किसी को भी भय न लगे। चाहे बच्चा हो या युवती हो या वृद्ध हो, उसके अपने क्षेत्र का हो, पराई इलाके का हो, उसके अपने जाति गोत्र धर्म का हो या अन्य जाति धर्म गोत्र का हो, उसे भय नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अंदर से इतना सम्मान आना चाहिए कि उसके अंदर जो कुछ पाप हो, जो विकृति हो, तो सब दूर हो जाए। संत का काम तो ये था। ये कैसे संत होने लगे जो कहते हैं कि एक ले जाएगा तो हम 10 ले जाएंगे? सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, लठाए तो क्या? संत की ये भाषा नहीं होती है। संत तो ये भाषा बोलता है कि ठीक है, एक ले जाओगे, कहां ले जाओगे? बताओ कहां ले जाओगे? अगला खुद निरुत्तर हो जाएगा। लेकिन जब संत के चोले में कोई कहे कि हमारे एक ले जाएंगे तो हम 100 ले आएंगे, तो जरा उससे पूछा जाए जो 100 लाओगे तो कहां लाओगे, और किनकी 100 लाओगे, क्यों लाओगे, इस 100 लाने को क्या कहते हैं, कैसे लाओगे? कोई उत्तर रहेगा? नहीं रहेगा। स्त्री का इतना घोर अपमान करने वाला बयान सिर्फ यह कह करके जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि यह तो कंडीशनल है, यही कंडीशन लगा सकता है कोई संत। तो फिर रावण भी तो सीता मैया को उसकी बहन की नाक कटने पर ले गया था, क्षमा मिला? नहीं मिला।
जिस तरह का इंटरव्यू रजत शर्मा ने प्रदर्शित कर दिया है, उससे पोल खुल गई है कि दिमाग में कितना संविधान है और कितना संविधान विरोधी भाव है। और इस देश की जनता संविधान से बड़ा किसी को नहीं मानती, चाहे वो किसी भी चोले या किसी भी ड्रेस में बैठा हो। भूले न कोई, मैं हर किसी नेता के लिए कह रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिए। जय संविधान।